नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम बजाज फाइनेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक में 1.5% की गिरावट नजर आती है। स्टॉक 6800 के नीचे आ चुका है। तो क्या ट्रेंड बदल चुका है? क्या गिरावट बढ़ सकती है? और ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाई पड़ता है, जो कि क्लियरली बहुत अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड हेल्दी है, उसमें कोई डाउट नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 55.86%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 9%, अदर DII 3.5%, FII 20%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 11.5% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल बहुत ही अच्छा नजर आता है। प्रमोटर के पास 50% से ज्यादा की इक्विटी भी है, जिसमें से कुछ प्लेज भी नहीं है। और इंस्टीट्यूशंस का भी इंटरेस्ट अच्छा है। DIIs FIIs दोनों का इंटरेस्ट आपको अच्छा नजर आता है। ऐसा नहीं है कि DIIs अवॉइड कर रहे हैं, सिर्फ FIIs खरीदते जा रहे हैं, या FIIs अवॉइड कर रहे हैं DIIs खरीदते जा रहे हैं। दोनों का इंटरेस्ट काफी अच्छा है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो क्लियरली अच्छा ही नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें, म्यूचुअल फंड कंटिन्यूअसली माल खरीदते जा रहे हैं। अदर DIIs के बारे में बात करें, कंटिन्यूअसली माल खरीद रहे हैं, लेकिन लास्ट क्वार्टर में आपको यहां पर एक डिप देखने को मिला है, गिरावट देखने को मिली है। FIIs के बारे में बात करें, कंटिन्यूअसली माल बेचते जा रहे हैं, लेकिन लास्ट क्वार्टर में आपको यहां पर थोड़ी सी बाइंग होती हुई नजर आती है। तो रीसेंट ट्रेंड में कोई खास नेगेटिव पॉइंट तो है नहीं, ओवरऑल आपको अच्छे पॉइंट्स ही नजर आते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो क्लियरली अच्छा है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 41 का PE रेशियो है, जो कि हिस्टोरिकली लोअर साइड पे है। सेक्टर का पी रेशियो 39 के करीब है। तो वैल्यूएशन आप देख पाएंगे बहुत ज्यादा महंगा नहीं है, सेक्टर के साथ ही चल रहा है और हिस्टोरिकली अपने लोअर साइड पे चल रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 9.5 है, जो कि हिस्टोरिकली एवरेज साइड पे चलता हुआ नजर आता है। तो बजाज फाइनेंस जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, यहां पर बजाज फाइनेंस के बारे में हमने डिटेल में पहले भी डिस्कशन किया था कि एनालिस्ट का क्या कहना है कि जिस प्रकार से आपको बड़ी बड़ी प्राइवेट बैंक्स काम करती हुई नजर आती है, टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूं, टेक्नोलॉजिकली जहां पर बड़ी बड़ी प्राइवेट बैंक जिस हिसाब से जिस स्केल पे काम करती है, जो फास्ट टेक्नोलॉजी पे काम करती है, उसी टेक्नोलॉजी पे आपको बजाज फाइनेंस दिखाई पड़ता है। उतने ही अच्छे प्लेटफॉर्म्स आपको बजाज फाइनेंस के भी नजर आते हैं। तो क्लियरली टेक्नोलॉजिकली बजाज फाइनेंस काफी ज्यादा फॉरवर्ड नजर आता है NBFC होने के बावजूद। तो यहां पर वैल्यूएशन मेरे हिसाब से बजाज फाइनेंस के लिए कोई बहुत ज्यादा महंगा, ओवर वैल्यूड या फिर बबल वैल्यूएशन नहीं कहेंगे, लेकिन सस्ता भी है ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूं। अंडर वैल्यूड नहीं है, लेकिन ओवर वैल्यूड भी नहीं है, स्लाइटली प्रीमियम वैल्यूएशन हम कह सकते हैं। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं, बजाज फाइनेंस पिछले एक साल में आपको काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होता हुआ नजर आया। एक बड़ा ट्रेंड आपको डाउन साइड देखने को मिला, फिर रिकवरी उससे भी ज़्यादा फास्ट हुई और वापस स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। फिलहाल स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 34 का लेवल है, मोमेंटम नीचे के साइड पे है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो फिलहाल यहां पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, जहां से आपको बार बार बाउंस बैक देखने को मिल रहा था, 6800 से करके 7000 का जोन, वो फिलहाल हमें टूटता हुआ नजर आता है। लोअर साइड पे जो सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 6500 का जोन है। आप देख पाएंगे यहीं से आपको एक शार्प बाउंस बैक देखने को मिला था, शार्प तेजी यहां पर आपको देखने को मिली थी। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे भी अगर हम रेजिस्टेंस देखने जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली 7000 का लेवल ही आपको नजर आएगा, क्योंकि प्रॉपर प्राइस एक्शन बनाकर आपको यहां पर ब्रेक डाउन देखने को मिला है। सपोर्ट के बारे में बात करें, वीकली चार्ट पे सपोर्ट थोड़ा सा नीचे नजर आता है, 6200 का सपोर्ट नजर आता है। मंथली चार्ट पे चलते हैं। मंथली चार्ट पे अगर हम देखने जाएंगे तो यहां पर हमारा जो रेजिस्टेंस है ऑल टाइम हाई के करीब ही नजर आएगा। यहां पर ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो पूरा जोन हम एज अ रेजिस्टेंस कंसीडर कर सकते हैं। सपोर्ट के बारे में बात करें तो यहां पर भी सपोर्ट यही है, 6200 का लेवल। रीजन क्या है? क्योंकि देखिए गिरावट आपको 3 महीने में देखने को मिली, लेकिन रिकवरी एक ही महीने में हो गई थी, तो बहुत ही अच्छी रिकवरी हुई है। तो यहां से 50% का रिट्रेसमेंट करके स्टॉक ऊपर जा सकता है। हमेशा आप याद रखिए कि अगर कोई भी बड़ी कैंडल देखने को मिलती है, कोई भी बड़ा मूवमेंट, बड़ा ट्रेंड आपको देखने को मिलता है, तो उसका 50-60% का रिट्रेसमेंट बेस्ट पार्ट होता है, जहां से वो स्टॉक रिवर्स हो सकता है। अगर वहां से भी रिवर्स नहीं होता है, मतलब वो ट्रेंड अभी फेल हो चुका है। मान लेते हैं यहां पर देखिए आपको एक बड़ी कैंडल देखने को मिली है, यहां पर गिरावट होती है, ये लेवल बेस्ट लेवल होता है, यहां से स्टॉक को बाउंस करना चाहिए। यहां से अगर ऊपर चला जाता है अच्छी बात है, लेकिन अगर ये लेवल को तोड़ देता है, मतलब स्टॉक अभी वीक हो चुका है। जो प्रीवियस ट्रेंड था वो हमें थोड़ा सा फेल होता हुआ नजर आता है। सेम हर जगह पर भी है, यहां पर भी गिरावट
गिरावट देखने को मिली 50% अप्रॉक्सीमेटली यहीं पर आया था, रेजिस्टेंस लिया, इसके ऊपर गया, मतलब अभी ये जो ट्रेंड था अभी बदल चुका है, यहां पर आपको तेजी देखने को मिली। इसी प्रकार से फिलहाल यहां पर जो 50% नजर आता है, दूसरे जो लेवल्स नजर आते हैं, ये सारा लेवल, ये जोन इंपॉर्टेंट हो जाता है 6200 के आसपास, तो ये इंपॉर्टेंट जोन है, यहां से आपको एक अच्छा बाउंस बैक मंथली चार्ट के हिसाब से दिखाई पड़ता है। तो अब हमारा प्लान क्या होना चाहिए? देखिए अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो स्विंग ट्रेडर के लिए फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर जब भी कोई ब्रेकडाउन होता है, जब भी कोई ब्रेकआउट ब्रेकडाउन कुछ भी होता है, तो वहां पर कंफर्मेशन का वेट करना होता है। अगर ये लेवल नहीं टूट पाता है, अगर कल के कल या फिर 2-3 दिन में ही आपको जल्दी ही बाउंस बैक देखने को मिल जाता है और स्टॉक एक ही कैंडल में 7000 के ऊपर पहुंच जाता है, तो हम मान सकते हैं कि जो भी लो बनाया रहेगा, कई बार ऐसा होता है गिरावट होती है, थोड़ा नीचे जाएगा, शुरुआत के आधे घंटे नीचे गया, लेकिन उसके बाद पूरा दिन आपको रिकवरी देखने को मिलेगी और स्टॉक बहुत ही ऊपर चला जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में वो लेवल, उस दिन का लो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसा यहां पर हुआ था। देखिए यहां पर गिरावट हुई, एकदम से आपको ये शार्प रिकवरी देखने को मिली, स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिली, तो इसका लो इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखिए ऑलमोस्ट 1 महीना ये लो टूटा नहीं था, इस हिसाब से अगर आपको जल्दी रिकवरी देखने को मिल जाती है तो पॉसिबली यहीं से भी स्टॉक आपको सस्टेन करके ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन भी चल रही है। तो अगर यहां पर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है, 7000 के ऊपर क्लोज हो जाती है, तो सस्टेन करके जल्दी ब्रेकआउट भी दे सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा ट्रेड बनेगा, या फिर हम 6500 के आसपास एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। 6500 6600 यहां पर एक स्विंग ट्रेड के लिए आवरली चार्ट पे देख के आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो बजाज फाइनेंस में जितनी बार भी हमने डिस्कशन किया था, यहाँ पर हमने एक बात डिस्कस की थी कि भाई यहाँ पर ये स्टॉक फंस चुका है, या तो इसके ऊपर जाएगा तो हम खरीद सकते हैं, या फिर नीचे आता है तो अच्छे लेवल पे खरीद सकते हैं। तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए अभी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है। हायर लेवल तो टूटा नहीं है, लेकिन लोअर लेवल हमें टूटता हुआ नजर आता है। तो 6200 से करके 6500 ये पूरे जोन पर हम नजर बनाकर रख सकते हैं। यहाँ पर कहीं पर भी कोई पॉजिटिव प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए हम यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 50% की खरीदारी हम यहां पर प्लान करेंगे, क्योंकि मैंने आपको मंथली चार्ट पे दिखाया कि इस हिसाब से 50% का रिट्रेसमेंट है वो बड़ी कैंडल का, तो एक अच्छी पोजीशन पे ये ट्रेड कर रहा है। तो 50% की क्वांटिटी के साथ तो हम इजीली यहां पर प्लान कर सकते हैं, और जैसे ही स्टॉक हमें थोड़ा बहुत फॉलोअप देता है, बाकी की क्वांटिटी हम यहां पर ऐड कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग का प्लान। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो बजाज फाइनेंस में काफ़ी अच्छे लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं स्टॉक में। अगर आपको 6600 और उसके नीचे के सारे लेवल्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल्स हैं टेक्निकली जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी आपको ये ब्रेकडाउन देखने को मिला है, थोड़ा सा कंटिन्यूएशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो सपोर्ट बनकर आता है एकदम तो 6500 का लेवल है, लेकिन थोड़ा स्पेस छोड़कर आप 6600 6650 ये सारे जोन से एक्यूमुलेशन करना शुरू कर सकते हैं, और 6250 ये जोन में भी एक एक्यूमुलेशन बाय चांस स्टॉक आ जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए करने के बारे में सोच सकते हैं। उससे ज्यादा स्टॉक नीचे जाएगा ऐसी सिचुएशन मुझे तो नजर नहीं आती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।